यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते और करें कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते। और सुनिए भैया, कभी मैया से कहते हैं ये कमली बहुत भारी। कभी कन्हैया मैया से कहते हैं ये कमली बहुत भारी है, और वही कन्हैया कभी गोवर्धन पर्वत को वो छंगुल पर उठाते, कभी कभी मैया से कहते मैया ये पीताम्बर बहुत वजन है, मैं कंधे पर नहीं डालूंगा, कंधे दर्द होने लगते हैं, श्याम कहते हैं। और वही श्याम कभी गोवर्धन पर्वत को हंस के उठा लेते हैं। बताओ, कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते, कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी वो मैया के आगे, कभी वो मैया के आगे कन्हैया थर थराते। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी मैया के आगे कन्हैया थर थराते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। अब कन्हैया जब वृंदावन में ऐसी बढ़िया बढ़िया लीला करने लगे, तो एक दिन की बात की मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे विराजमान थी भोले बाबा जी के साथ, थोड़ा नाराज हो गई। बोली क्यों? तो उन्होंने भोले बाबा से कहा, बाबा देखो श्याम सुंदर गोकुल से वृंदावन चला गया, कितनी रातों रात दोगुना चौगुना तरक्की कर रहा है, और तुम यहीं बैठे रहते हो पर्वत पे। अगर मेरी कोई सहेली हमसे पूछेगी पार्वती तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, हम क्या बताएंगे, घर में घुसे रहते हैं। और कहा तो कम से कम कोई धंधा पानी किया करो, तो हम भी गर्व से कहें कि मेरा पति कोई काम करता है। कौन है तुम्हारा पति? पार्वती बोली, तो बोली हम भी ताकि कहें गर्व से कि हमारा पति कोई काम करता है। तो इन्होंने भोले बाबा से कहा कोई काम किया करो। तो भोले बाबा बोले हम क्या काम करेंगे, चेला चापड़ है, गांव से मांग मूंग के लाते हैं, वही में गुजारा चलता रहता है, हम कौन सा काम करें। बोले नहीं, खेती करो खेती। और देखो कन्हैया तुम्हारे इतने प्रिय भक्त हैं, और तुम भी कन्हैया के भक्त हो, एक दूसरे को मानते हो, और कन्हैया के पास में देखो कितनी खेती है, कितनी जमीन है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, चले जाओ और 5-10 बीघा जमीन मांग लो, और कहा आराम से खेती करो। भोले बाबा बोले वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन खेती करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ती है ना, और हमारे पास तो एक ही है, एक बैल से थोड़ी खेती हो जाएगी। पार्वती बोली ओफो, कन्हैया के घर में 9 लाख गैया हैं, तो बैल कितने हुए हैं जोड़ी ले। हाँ थोड़े बहुत तो हैं, एक आध मांग लियो, तुम्हारा मित्र है। भोले बाबा बोले हाँ जा बात तो सही है, लेकिन सुनो खेती करन जब जइयो नीचे कन्हैया के पास में, तो कन्हैया से कहियो देखो कन्हैया बहुत चालाक है, इतना ध्यान रखना। श्याम सुंदर से कहना कि देखो कन्हैया ऊपर वाली फसल मेरी और नीचे वाली
तुम्हारी। ऐसी शर्त रखना जब खेती करने जाना। भोले बाबा बोले ठीक है। अब भोले बाबा जैसी जमीन पे आए, कन्हैया मिले। बोले बताओ कैसे आए बाबा? तो श्याम सुंदर की बात सुनी भोले बाबा बोले कछु ना यार, पर्वतिया मूड खराब करे। बोले काहे? बोले कछु ना वो कह रही खेती करो। जने कहाँ थे भूत सवार हो खेती को, उसी ने हमको भेजा है। बोले तो ऐसा करो श्याम, तुम्हारे पास में कुल खेती है, 10-5 बीघा हमें दे दो, हमऊ करें तुमऊ करो, हमऊ कमाए तुमऊ कमाओ, एक दूसरे का सहयोग करो। हाँ तो बोले ये भी बात सही है, चलो ले ये सब अपनी पर, ये जहाँ मनवा है तो शुरू हो जाओ। और कहा तो कन्हैया की बात सुनी भोले बाबा बोले बैल और दो। बोले सब मिल जाएगा। बोले ठीक है, बैल दिया गया। भोले बाबा ने खेती करना शुरू किया। तो सबसे पहले भोले बाबा ने क्या किया, खेत को जोता से ले बढ़िया बना के सब कछु तैयार करी। तो उसके बाद में कन्हैया के पास आए, बोले देखो बाकी सब हम तैयार कराए हैं, अब बताओ बोया क्या जाए। लेकिन श्याम शर्त मेरी है क्या कि ऊपर वाली हमारी और नीचे वाली तुम्हारी। हाँ नीचे वाली तुम्हारी रहेगी, ऊपर वाली मेरी रहेगी। देखो साफ सीधी बात है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तो बताओ कन्हैया का बोए? भगवान बोले ऐसा करो आलू गाड़ो, आलू, हाँ आलू लगाओ आलू। अब भोले बाबा बोले हाँ ठीक। अब भोले बाबा ने कहा करो आलू लगाई। जैसे आलू लगाई, पानी लगाओ, खाद बीजा डाल दूर के तैयार करी। और कुछ दिन बाद तुम्हें मजा पड़ रही। हाँ अब कुछ दिन बाद में फसल तैयार हुई। अब जैसे फसल तैयार हुई कन्हैया आए, भोले बाबा आए, फसल खोदी गई। खोदबे के बाद में भैया जो शर्त थी कि नीचे वाली तुम्हारी और भोले बाबा बोले ऊपर वाली हमारी। तो आलू आलू कन्हैया ने धल ली और पाती पाती भोले बाबा को दे दी। अब भोले बाबा वही पत्ती जो हती हरी हरी बे अपने बैल पे लाद के चले। बोले पर्वतिया खुश हो जाइए, हाँ देख के खुश हो जाएगी। हाँ हम बढ़िया फसल करके ले जा रहे, पूरी हरी हरी बिल्कुल। हाँ बड़े खुश। और जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए तो पार्वती बोली आए गए स्वामी। हाँ आ गए, देखो जाए बाहर लदी बैल पे फसल उतार ले जाए, खाओ पियो मौज करो। पार्वती बाहर गई, वे पाती खड़बड़ाए देखें फसल कहाँ, फसल आती ना। पाती धरी। अब जे निकल के आई बाहर पकड़ के हाथ ले गई, क्या करें जे पाती चबाए। ये तुम भैंसियों ने की खैबे की चीज आदमी को खवाए रहे, ये क्या है ये सब? भोले बाबा बोले तुम्हें तो कही थी कि कहियो जाके ऊपर की मेरी उतरे की तुम्हारी। तो बोले तो बोया क्या था? भोले बाबा बोले आलू बोई थी, आलू। पार्वती बोली तवही तो सिर्री हो। वो चालाकी कर गया, आलू खुद ले गया, पाती तुम्हें दे गया। अब जय दरदराओ खड़े खड़े और क्या करे हो। हाँ अब देखो भोले बाबा अनजान नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन इनका एक स्वभाव है क्या, हे धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं तुम्हारे खजाने में, सबको दीने महल दुमहला आप बसे वीराने में। समझे, ऐसा उनका स्वभाव है भोले बाबा का। तो पार्वती बोली सुनो, अब की जाना जब फसल करने तो कन्हैया से साफ साफ कह देना, कन्हैया अब की बार ऊपर वाली तेरी और नीचे वाली मेरी। हाँ अब की तुम जा कहियो जाए। भोले बाबा बोले ठीक, अब की तो हमें पहुंचन चाहिए, जो करिया अपने आप को समझत का। हाँ इतनी मेहनत से मैंने खेती करी, मौज अपना काट लेगा। अब भोले बाबा नीचे आए, बोले ए श्याम, हाँ ये गद्दारी नहीं चलेगी। देखो अब की बार ऊपर वाली मेरी और नीचे वाली तुम्हारी। समझ गए? बोले मतलब? बोले अब की बार ऊपर वाली मेरी और नीचे वाली तुम्हारी, इतना याद रखना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो लगाओ फसल, क्या बोगे। अब भोले बाबा ने खेत जोतो बोए बोए के सबको तैयार करो। आए कन्हैया के पास, बोले बताओ अब का बोए। भगवान बोले ऐसा करो हम बताएं, अब की बार नीचे वाली तुम्हारी है। बोले हाँ अब की बार नीचे वाली हमारी, ऊपर वाली तुम्हारी। कन्हैया बोले ऐसा करो बाजरा बो बाजरा, बिजरा लगा बिजरा। हाँ और जैसी बाजरा बोए बाए के तैयार करो, खाट खड़ो बहु सयानो बहु भैया कटबे को नंबर आओ। तो जो मूड़ी मूड़ी हती धल्लई कन्हैया, अब डंडी ऐसी हती लंबी लंबी।
दे दई भोले बाबा को। अब भोले बाबा लाद के बैल पे चले, बोले अब की पर्वतिया पक्का खुश हो, कुल बड़ी बड़ी फसल है अब की तो, हाँ अब की कुल बड़ी बड़ी है। अब लेके जैसे आए कैलाश पर्वत पर, पार्वती खुश के आज भोले बाबा आ रहे होंगे, हाँ कमा के लाए रहे ये खूब। और जैसे जब पहुंचे पार्वती गई, सब बोरा वोरा सब हटाए के देखने लगी। अब बाँ में सब इतनी लदी, सब लंबी लंबी फसल हती ना कहूं। पार्वती फिर लौट के बोले काला है फसल लाए, जाओ खाओ जाओ। और कहा पार्वती बोली जे लंबी लंबी डंडी निकाल के जे खाए, कहाँ ते खाए, का है जा मैं खाइबे वालों बता का खाए, का तुमने बहुत हो। भोले बाबा बोले तुम्ही ने कही थी कि नीचे वाली अपनी रखियो, ऊपर वाली कन्हैया को दे दियो। तो कन्हैया ने बाजरा बहुत, तो बाजरा बाली बाली बोले गो हमें देगो नीचे वाली। पार्वती बोली तो तुम कहाँ हड़ी माड़ी पड़त रहेगा, तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो तुमको हर बार पागल बना देता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। सुनो अब की बार चल गया, पहली बार चल गया कोई बात नहीं, अब की बार जाना कन्हैया से कह देना कन्हैया अब की बार ऊपर वाली मेरी और नीचे वाली मेरी। अब देखा जो करिया कहाँ जाए। हाँ भोले बाबा बोले रुको जाए हमें पहुंचन दो, निकाल गाड़ी। अब भोले बाबा जैसी आए नाराज हो गए, कन्हैया से मुंह फुला के बैठ गए। अब कन्हैया बोले बाबा क्या हुआ, तू दूर रहना, बात मत करना मुझसे। अरे का होएगा दो दाएं पर्वतिया ताना मार चुकी। हाँ तुम्हें क्या है कन्हैया, तुम्हारी तो शादी नहीं है, मैं तो शादीशुदा आदमी, मेरा घर बिगड़ जाएगा। हर बार 2 बार मैं फेल हो गया। अब की बार पार्वती ने कहा है शर्त वही नहीं रहेगी, अब की बदलेगी, ऊपर वाली मेरी और नीचे वाली फसल मेरी। कन्हैया बोले कोई बात नहीं बाबा, जो तुम कहो सब हम तैयार हैं, पक्का पक्का। भोले बाबा ने खेत जोते के बाद में तैयार करो, जो बैबे टाइम आओ। तो भोले बाबा कन्हैया के पास में आए और दिमाग लगाते रहे कि ऊपर में का हो तो नीचे में का हो। सोचन लगे भोले बाबा, बोले अब बताओ कन्हैया का बोए। भगवान बोले ऊपर वाली तुम्हारी नीचे वाली तुम्हारी, हाँ शर्त वही है, देखो ऊपर वाली भी मेरी और नीचे वाली भी मेरी। तो भगवान बोले ऐसा करो मका बो मका और मका। बोले ठीक है। अब मका के चक्कर में भोले बाबा ने मका दई बोए, और जैसे मका बोई, मका कुछ दिन बाद में पानी आनी लगो, सब कुछ तैयारी भैया तैयार भई मका। और जैसे मकाई तैयार भई भैया, तो देखा होगा ऊपर तो बाली होती है, नीचे डंडी होती है, और मका का होते बीच में। हाँ तो भोले बाबा ने कहा करो ऊपर की बाली काट के धल लई, नीचे वाली धल लई और बीच वाली फेंका जाए। एक कन्हैया जब पकड़ो अपनी ले जाओ, देखो मैं साफ ईमानदार आदमी हूँ, देखो हाँ जब अपनी वाली ले जाओ, और ऊपर वाली नीचे वाली भोले बाबा ला दी। हाँ अब ले हाल पर्वतिया देखो कितनी खुश होते चले। अब भोले बाबा आए, बोले ले पार्वती अब की बार कन्हैया की एक चाल नहीं चली मेरे सामने। हाँ अब की बार ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बिल्कुल आंखों से इसे देख के हम काट के लाए हैं। हाँ पार्वती बड़ी खुश की चलो अब की दाएं कछु हो जाए। और जैसे आई वही बैल के ऊपर जो लदो तो सब उतार के नीचे धरो, बाँ में भाई मूछ है भरी मका वाली, हाँ और नीचे वाली डंडी। पार्वती बोली है भोलेनाथ अब की दाएं का लगाओ तो मेरे राम। बोले अब की दाएं मका आती मका। बोले मका तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, मका बीच में होती है, बताओ मका मका बोले गया वो तुम्हें ये भूसा दे गया, खाओ यही भूसा। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, सबको दीन है महल दुमहला, आप बसे वीराने में। बोली हे शंकर भगवान की। आइए एक ताली बजा के संकीर्तन बोले, फिर चलते हैं कृष्ण चर्चा की ओर, बोलेंगे सब लोग। हरि श्याम तुमसे मिलने का और सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ऐसे नहीं चदरिया ते हाथ निकालो बाहर। अच्छा कुछ लोग जाके मारे और नहीं ताली बजा, जा चल रही ना, जा जा चल रही। हाँ निवेदन है, आज और बोल लो कल और बोल लो, आज कल की बात है, परसों में रुमलियाबाद है। हाँ हाँ बोलो सब लोग जय हो। हरि गोकुल में ढूंढा तुम्हें और मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें और मथुरा में ढूंढा तुम्हें, और अरे वृंदावन की गलियों में, हाँ अरे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही पाना है। हरि गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में ढूंढा तुम्हें, हरि गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में ढूंढा तुम्हें, और अरे सरयू की लहरों में, हाँ अरे सरयू की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हरि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान श्याम सुंदर आए दिन नित नई नई लीलाएं उस वृंदावन में करते हैं। अच्छा भोले बाबा जी के साथ जो प्रेम प्रसंग था वो तो पूर्ण हुआ। एक दिन की बात की श्याम सुंदर जो है ना मधुवन में कदम के वृक्ष पर लेटे लेटे विचार कर रहे थे कि मैं किस कार्य हेतु दुनिया में आया और कौन सा कार्य कर रहा हूँ। भगवान ने सोचा कि बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई थी अधूरी त्रेता युग में पूरी करनी है द्वापर युग में। आप लोगों ने दिन में गोवर्धन पूजा की चर्चा को सुना, उसमें एक चीज और समय की वजह से नहीं बता पाया कि जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर पानी गिरता था वो सारा पानी गया तो गया कहाँ, ये विचार करने वाली बात है। इतना सारा पानी गिरा गोवर्धन पर, ये सारा पानी गया कहाँ। अच्छा वैसे आधुनिक समय में कुछ वक्ता लोग ये भी बताते हैं कि कन्हैया ने पर्वत को गर्म कर दिया था तो पानी जो था वो भाप बनकर उड़ जाता था।
तो हालांकि ये सत्य नहीं है। सत्य अगर होता तो विचार करो, अगर कन्हैया पर्वत को गर्म कर दे तो टेम्परेचर यानी तापमान कितना ज्यादा हो जाता, और नीचे जो लोग थे क्या वो जिंदा बचते? नहीं बचते। आइए प्रवेश करते हैं मानस शंका समाधान में। ये प्रमाण मिलता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र मैया जानकी से विवाह करके अयोध्या आए तो इन्होंने क्या किया, खुशी के मौके पर हजारों ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाया और भोजन करवाया, ज्योनार करवाई। पहले लोग राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया करते थे। तो जैसे ही हजारों संतों ब्राह्मणों को बुलाया भगवान राम ने, तो सब लाइन से संत बैठे भोजन कर रहे थे। एक संत थे कुंभज ऋषि, जिनको अगस्त मुनि बोला जाता है, ये वहीं बैठे थे। ये थोड़ा जात पात ऊंच नीच ज्यादा मानते थे, तो कुछ संत उसमें ऐसे भी थे जिनको ज्ञान कम था। तो कुंभज ऋषि अगस्त मुनि हमेशा बराबर वाले से बात करते थे। थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो चलो हटो, दाएं बाएं हटो, बात नहीं करते थे। तो कुंभज ऋषि ने क्या किया, एकांत में कोने में बैठ करके ये भोजन करने लगे। कोने में, कोई आसपास नहीं था उनके। तो माता सीता सबको भोजन परोस रही थी। उसके बाद जब पानी का नंबर आया तो सबको पानी दिया, लेकिन कुंभज ऋषि को पानी देना भूल गई। अब वो एक कोने में बैठे थे, कोने में कहां से दिख जाए। हाँ, तो जैसे पानी देना भूल गई, अब बेचारे एक दो मिर्चा ज्यादा खाई है, लगी प्यास, अब तमतमाने बैठे। अब पानी मांगे कैसे, ब्राह्मण देवता है, स्वाभिमानी है, कैसे मांग दे पानी। हाँ, तो पानी मांगा नहीं। बाद में एक पंडित जी ने कहा कि सीता बिटिया, वो कोने में जो बाबा जी बैठे उनको पानी तुमने नहीं दिया। सीता जी डर गई, बोली अरे देखो हमको ध्यान नहीं रहा। तुरंत पानी लेकर के कुंभज ऋषि के पास आई, तब तक उनका पारा हाई हो चुका था। हाँ, और जैसे पास में आई सीता जी पानी पिलाने लगी, बोली लो महाराज गलती हो गई, माफ करना, मैं देख नहीं पाई। जब पानी पिलाने लगी, अबे तो नाराज हुई है, तो वे गुस्सा में पानी पीते ही जाए और जे भैया पिलाती जाए। हाँ, और देखो पिलाती रही, लेकिन बताते हैं उनकी प्यास नहीं बुझी। और जब नहीं बुझी प्यास तो याद रखना माता सीता घबरा गई। पूरे टैंकर के टैंकर खाली हुई है, बाल्टी की बाल्टी खाली हुई है, लेकिन कुंभज ऋषि की प्यास नहीं मिटी। माता सीता जान गई कि ब्राह्मण देवता नाराज हैं। तुरंत ये भाग करके राम के पास आई, बोली स्वामी एक संत को मैं पानी देना भूल गई, और वो इतना नाराज हो गए कि पूरी समर लगाए दे तो मुझे लगना है मुझे प्यास। बोले क्यों? बोले नाराज हो गए, पानी पीते ही जा रहे हैं। राम जी दौड़ के कुंभज ऋषि के पास में आए। जब ब्राह्मण और नारायण का सामना हुआ तो नारायण ने उनकी महत्वाकांक्षा को समझ लिया कि वो क्या चाहते हैं। राम जी ने अपने हाथों से पानी पिलाया, लेकिन कुंभज ऋषि की प्यास नहीं बुझी। तब राम जी ने कहा कि देखो महाराज, मैं राम का बिंदु लेकर के आया हूँ, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का बिंदु लेके आया हूँ, कोई भी चमत्कारी काम नहीं कर सकता। राम की जितनी लीलाएं हैं उठा लो तो सब काम आम आदमियों वाले किए भगवान ने, सब काम आम आदमी वाले। रावण को मारना पड़ा, विभीषण से सलाह मांगी। क्या राम को नहीं पता था कि अमृत कुंड है रावण की नाभि में? उनको तो पता था। फिर भी विभीषण ने जब कहा तब राम ने मारा। सारे काम आम आदमी वाले किए भगवान राम ने। तब जाकर के राम ने कहा कि प्रभु अब की माफ करना, अब की मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आपकी प्यास बुझा सकता हूँ, पर द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा, तब तुम मिलियो डोकर। हाँ, तब तुम्हारी हम प्यास समर लगा दिए, मुंह में पीते ही रहियो तुम। हाँ, इसीलिए द्वापर युग में जब कन्हैया ने पर्वत उठाया तो सबसे पहला निमंत्रण कुंभज ऋषि को दिया, आओ समझ चालू है। और कहा तो कुंभज ऋषि आया, वहीं पर्वत के किनारे अंजुल लगा के बैठ गए। अब जितना पानी गिरता था वो सबका सब पानी पान करते जाते थे। यही कारण था कि वृंदावन पर आँच नहीं आई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।